नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 45 में आपका स्वागत है। यह एमसीक्यूज यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीडीसी, डीपीएसपी, यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, एका किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और एका जो किसान आंदोलन है वो 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। ठीक है। और इसका जो कारण था वो अत्यधिक लगान था। खेत वगैरह जो थे किसानों को छीन लिए जाते थे। मान लीजिए अकाल पड़ा और किसान की कमाई नहीं हुई, नहीं आमदनी हो पाई, फिर भी उससे उतना लगान मांगा जाता था। यदि वो लगान नहीं दे पाता था तो उससे खेत को छीन लिया जाता था, दूसरे किसान को दे दिया जाता था। ठीक है। तो इससे आक्रोशित होकर उत्तर प्रदेश के किसानों ने यह आंदोलन किया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्ली विद्रोह कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध कौन सा आंदोलन चला था? चंपारण आंदोलन। ठीक है। और ये चला था 1917 में। 3 कठिया प्रणाली क्या है देख लीजिए। 3 कठिया मतलब कि जो 20 कठिया होती थी, 20 कठिया में 1 बीघा होता था। ठीक है। और 1 बीघे में 3 कठिया जो थी, इसको बिस्ते के हिसाब से भी समझ सकते हैं। 3 कठिया ज़मीन इसमें नील उगाना ज़रूरी था। ठीक है। नील की खेती करना, और नील की खेती करना काफ़ी क्रिटिकल भी था। और इसमें जो ज़मीन होती थी बिल्कुल बंजर हो जाती थी। 2-3 बार यदि आपने खेती कर ली तो ज़मीन बेकार हो जाती थी। तो किसान इसी का विरोध करते थे कि वो अपनी पूरी ज़मीन में से अपनी 20 कठिया में से 3 कठिया नहीं देंगे, क्योंकि किसानों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी। ठीक है। तो हर खेत से उनको 3-3 कठिया, जो बड़ा खेत होता था, 3-3 कठिया उनको देना पड़ता था। तो काफ़ी बड़े खेत में उनको नील की खेती करनी पड़ती थी। तो इस नियम के विरुद्ध उन्होंने जो आंदोलन चलाया था वो चंपारण आंदोलन था 1917 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था विश्वास बंधु। ठीक है। कुछ बच्चे हैं जो अली बंधु में हो जाएंगे कंफ्यूज, तो याद रखिएगा नील विद्रोह हुआ था विश्वास बंधु के नेतृत्व में। और ये नील उत्पादकों द्वारा इसके विरोध में किया गया था 1859 से 16 तक। ठीक है। ये आंदोलन चला था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोपला आंदोलन कब और कहाँ चला था? तो मोपला आंदोलन कहाँ चला था? ये चला था केरल में 1921 में। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि तेभागा आंदोलन कहाँ और कब चला था? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये चला था बंगाल में 1946 में। ठीक है। और इसमें देखिए क्या था कि 2/3 जो ज़मीन थी, जो फसल थी जो उगाई जाती थी, वो किसान स्वयं रखना चाहते थे, और 1/3 जो था वो ज़मींदारों को देना चाहते थे। ठीक है। तो जो 50% लगान था इसका ये विरोध करते थे। और इन्होंने कहा था कि जो फसल होगी, ठीक है, उसका 3 भाग किया जाएगा, और तीसरा भाग जो होगा वो ज़मींदार को दिया जाएगा। ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए तेभागा आंदोलन चला था, और ये बंगाल में चला था। याद रखिएगा ये चला था 1946 में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि तेलंगाना आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो तेलंगाना आंदोलन जो है तेलंगाना में हुआ था। ये 1946 से 51 तक चला था। और तेलंगाना बाद में बना, पहले आंध्र प्रदेश में था। तो यदि उस समय का देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है। लेकिन इसको तेलंगाना आंदोलन कहते हैं क्योंकि ये वर्तमान के तेलंगाना में है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस किसान आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो कौन सा आंदोलन था वो? बारदोली सत्याग्रह था 1928 में। ठीक है। और जितने भी किसान आंदोलन थे उसमें मैक्सिमम किसान आंदोलन, यदि 1-2 को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जो थे किसान आंदोलन वो लगान को लेकर थे। ठीक है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा या फिर जमींदारों के द्वारा लगान को बहुत ज़्यादा लिया जाता था, किसानों का शोषण किया जाता था। ज़मीन पे खेती तो किसान करते थे, लेकिन इनके जो पार्ट इनको मिलना चाहिए था इनकी मेहनत का, वो नहीं मिलता था। वो ज़मींदार और ब्रिटिश सरकार ले लेते थे। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि नील दर्पण नामक पुस्तक में किस विद्रोह का वर्णन है? तो नील दर्पण मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। ठीक है। और इसमें देखिए नील विद्रोह का वर्णन है। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि नील विद्रोह कब हुआ था? 1959 से 16 तक हुआ था। और विश्वास बंधु मूल थे इसमें, मतलब इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। और नील उत्पादकों द्वारा हुआ था, नील उत्पादन नहीं करने के लिए। ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि नील उत्पादन करें, इसीलिए उन्होंने नील के विरोध में ये विद्रोह किया था। और ये आंदोलन जो है
बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो ये आप ये भी याद रखिएगा, नील आंदोलन जो है, नील विद्रोह जो है वो बंगाल में हुआ था। नील दर्पण नामक पुस्तक में इसका वर्णन है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सुमेलित करने के लिए इसमें दिया गया है एका आंदोलन, मोपला आंदोलन, तेलंगाना और खेड़ा आंदोलन, ये कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसमें बिल्कुल सीधा आप लगा लीजिए। एका आंदोलन हुआ था 1921 में। ठीक है, 1921 में हुआ था। मोपला आंदोलन हुआ था 1921 में। ठीक है, देखिए एका जो था ये 1921 से 1922 तक चला था। मोपला आंदोलन 1921 में। ठीक है, फिर तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 तक चला था और खेड़ा आंदोलन 1918 तक। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो जो नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ओके, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।